इस डिप्रेशन के दौरान हम रोगी को कुछ वैक्सीन भी लगाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ताकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद में उसको ये रोग नहीं होंगे। क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद में अगर कोई नई बीमारी होती है तो उसको उसका इलाज एक चैलेंज हो सकता है। कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल धीरे धीरे बढ़ती हुई स्किल के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई है। और हम जब ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंसान का लीवर बदलना है, तो फिर हम उस इंसान को पूरी तरह से चेक करते हैं। चेक करके हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इंसान इतना बड़ा ऑपरेशन झेलने की हालत में है या नहीं। और उसके लिए बहुत सारी जांचें करनी होती है। उसमें कई ब्लड टेस्ट होते हैं, उसकी अल्ट्रासाउंड होती है, उसका सीटी स्कैन होता है, उसके हृदय की, उसके फेफड़ों की, उसके किडनी की, उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस की हम डिटेल में जांच करते हैं। इसके लिए हम दूसरे विशेषज्ञ की भी सलाह लेते हैं। उसके बाद में अगर उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन है तो ट्रांसप्लांट से पहले उस इन्फेक्शन को कंट्रोल में करना बेहद ज़रूरी होता है। हम एंडोस्कोपी करके भी देखते हैं कि कहीं उसकी भोजन नली में फूली हुई नसें तो नहीं है जिससे खून की उल्टी हो सकती है। उसके बाद में मरीज का एनेस्थेटिक चेकअप होता है। एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के डॉक्टर आकर के देखते हैं कि यह मरीज इतना बड़ा ऑपरेशन झेलने की हालत में है या नहीं। और इसके साथ ही ऑपरेशन के पहले हम ये देखना चाहते हैं, हम मरीज का न्यूट्रिशन इंप्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर उसका न्यूट्रिशन अच्छा है, वो थोड़ा चलने फिरने की हालत में है, तो ट्रांसप्लांट के बाद में उसका रिजल्ट अच्छा होगा। फिर ट्रांसप्लांट की ये सब तैयारी के बाद में जब सर्जरी की बात चलती है, तो हम मरीज और उसके रिश्तेदार की विस्तार से काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये ट्रांसप्लांट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। और ये भी बताना जरूरी होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी उनको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी।